मेरा नाम बेन है। मैं 23 साल का हूँ और ये बात 2022 की है। मैंने एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट किया था। पैसे थोड़े कम थे तो मेरे पास बस वही कुछ पुराने कार्डबोर्ड बॉक्सेस थे जो मैं घर से लाया था। कॉलेज ख़त्म करके अपनी खुद की जगह होना अच्छा लग रहा था, पर मेरे पास फर्नीचर के नाम पर कुछ नहीं था। पैसे की कमी की वजह से मैंने सोचा सेकंड हैंड आइटम्स की वेबसाइट पर जाकर कुछ ढूंढना एक सही आइडिया रहेगा। अगर आपने कभी वहाँ फर्नीचर देखा है तो पता होगा कि हाल काफ़ी बुरा होता है। आधे से ज़्यादा काउचेस तो डक्ट टेप से टिके होते हैं। पर मैं ज़्यादा नखरे नहीं कर सकता था। बस कुछ ऐसा चाहिए था जो नया लाने तक चल जाए। मैं घंटे भर से स्क्रॉल कर रहा था और शायद पिछले हफ्ते की पोस्ट तक पहुंच गया। फिर मैंने पेज रिफ्रेश किया, तभी एक ऐड दिखी, ब्रांड न्यू काउच, कभी यूज़ नहीं किया, फ्री में ले जाओ। पोस्ट 1 मिनट पुरानी भी नहीं थी। मैंने सोचा जल्दी करना होगा। 3 मिनट बाद उसका रिप्लाई आया जिसमें लिखा था, हाँ, काउच तुम्हारा है अगर तुम आज रात इसे लेने आ सको। मैं रात 9 बजे के बाद कभी भी फ्री हूँ। मुझे थोड़ा अजीब लगा। अभी दोपहर हो रही थी तो वो बंदा मुझे रात 9 बजे क्यों बुला रहा है? तब तक तो अंधेरा हो जाता। पर मैंने सोचा शायद उसका काम होता होगा तब तक। मैंने कहा ठीक है और इंतज़ार करने लगा। रात के 8:30 बजे मैंने उसे मैसेज किया कि मैं निकल रहा हूँ। जब मैंने एड्रेस डाला तो समझ आया कि वो जगह एकदम सुनसान इलाके में थी। मैं पहाड़ी इलाके के पास रहता हूँ तो लोग वैसे ही कम हैं, पर यह जगह तो हद से ज़्यादा दूर थी। जीपीएस ने 45 मिनट्स दिखाए, पर मैं निकल गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, घर दिखने कम हो गए और सड़क कच्ची होती चली गई। वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि वहां एक ठीक ठाक घर था, पर आसपास मीलों तक और कुछ नहीं था। मैंने सेलर को मैसेज किया कि मैं बाहर हूँ। 10 सेकंड में उसका रिप्लाई आया। उसके बुलाने पर मैं मेन डोर तक गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक दबी हुई आवाज़ आई, दरवाज़ा खोला है, अंदर आ जाओ। आवाज़ ऐसी थी मानो वो बंदा एकदम दरवाजे के पीछे ही खड़ा हो। मैंने दरवाज़ा हल्का सा खोला तो देखा कि पूरे घर में सन्नाटा था। घर में सामान तो था, लेकिन वो घर किसी हॉलीवुड मूवीज़ में दिखने वाले घर की तरह लग रहा था। लाइट के नाम पर लिविंग रूम में रखा हुआ बस एक लैंप शुरू था और अंदर किचन में एक ट्यूबलाइट। मैंने चिल्लाया, हेलो। तो लेफ्ट साइड के एक खुले दरवाजे से आवाज़ आई जो बेसमेंट की तरफ जाता था। वो आदमी बाहर आया, 40 की उम्र का लगभग, देखने में ठीक ठाक, शक की कोई गुंजाइश नहीं। उसने कंफर्म किया कि मैं ही वो काउच खरीदने आया हूँ और मुझे पानी ऑफर किया। जब वो पानी लेने अंदर गया तो मैं वहीं खड़ा रहा। उसने मुझे कहा था कि काउच नीचे बेसमेंट में है और क्योंकि घर पर कोई नहीं है तो उसे ऊपर लाने में मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ऊपर के फ्लोर से मुझे कदमों की या बातें करने की आवाज़ आ रही है। जब वो पानी लेकर आया तो उस पानी में एक भंवर बना हुआ था, जैसे उसमें कुछ मिलाकर चम्मच से गोल गोल घुमाया जाता है। मैं मना नहीं कर सकता था, इसीलिए किसी तरह मैंने उससे एक सिप लिया और पूछा कि वो काउच कहाँ है। वो आदमी अपनी बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे गया। डरते हुए मैं वहां पहुंचा और अंदर अंधेरी बेसमेंट से उसने कहा, नीचे आ जाओ, काउच उठाकर ऊपर ले आते हैं। कदमों की आवाज आना या इस पानी में कुछ घोले जाना, ये जो मेरे साथ हो रहा था मुझे ठीक नहीं लग रहा था। शक और डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही थी। सबसे बड़ी गलती मैंने ये करी कि मैं यहाँ अकेला आया था, और उससे भी बड़ी गलती कि मैंने यहाँ आने के बारे में किसी को कुछ बताया भी नहीं था। मैंने साफ कह दिया कि सॉरी, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मुझे जाना होगा। मैं तुरंत मुड़ा, ग्लास रख दिया और डोर से निकलकर अपनी कार की तरफ भागा। कार अनलॉक करके मैं अंदर बैठ गया। कोई पीछे नहीं आया था, पर ऊपर के फ्लोर में जहाँ लाइट शुरू थी वहाँ मुझे रूम की विंडो से 4 लोग नजर आए जो मुझे घूर रहे थे, जबकि उस आदमी ने कहा था कि घर पर वो अकेला है। ये देखकर मेरा वहाँ अब और रुकने का मन नहीं किया। मैंने वहाँ से कार भगाई और सीधे अपने अपार्टमेंट में आकर ही रुका। घर पहुंचकर देखा तो उसी बंदे के 3 मैसेज आए थे। पहले मैसेज में उसने लिखा था कि क्यों चले गए। दूसरे मैसेज में उसने पूछा कि काउच चाहिए या नहीं। लेकिन तीसरा मैसेज सबसे डरावना था। उसमें लिखा था, तुम खुश नसीब हो जो बच गए। वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल था। उस दिन के बाद मैंने कभी फेसबुक मार्केट प्लेस यूज नहीं किया।
आज भी मुझे लगता है कि उनका इरादा काउच बेचना तो बिल्कुल नहीं था, और उनका जो भी इरादा था मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता।